प्रदेश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहां समझ में आएगा। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि बजट के मामले में मेरी जानकारी शून्य है, मुझे समझ में नहीं आता। और जैसा बोलते हैं टीवी पर आर्थिक सलाहकार हों या फिर जो विशेषज्ञ टाइप के लोग आते हैं, नेता आते हैं, उन्हीं से सुन समझ कर ये फैसला करता हूँ कि सही होगा या गलत होगा। और मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं बदलता या मुझे हो सकता है अनुभव न हो, लेकिन बजट का असली मज़ा बजट पेश होने के एक दिन बाद आता है। और कैसे आता है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि राजनीति मुझे समझ में आती है। अब सियासत देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए इस बार के केंद्रीय बजट में बहुत कुछ था। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सुना है कि 41,000 करोड़ बिहार को मिले हैं सब मिला के, और आंध्र प्रदेश को सिर्फ राजधानी बनाने के लिए यानी अमरावती के लिए 26,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम। तो आंध्र प्रदेश के लोग और बिहार के लोग खुश कि बजट में हमें बहुत कुछ मिला। लेकिन कहानी यहीं से टर्न होती है बजट के एक दिन बाद। सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। कैसे? तो बिहार को स्पेशल पैकेज दे दिया और इतना पैसा दे दिया, 2 राज्यों को तो पूरा प्लेट सजा के दे दी, और बाकी राज्य जो हैं वो बेचारे ताकते रह गए। और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जलेबी। एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा। और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं। इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर किसी राज्य में दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राज्य में नहीं दिया गया। आप बाकी राज्यों के भी तो आंकड़े निकाल कर देख लीजिए कि मिला है उनको कि नहीं मिला है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का एक असर ये हुआ कि सारे बिहार के और सारे आंध्र के सांसद उनकी तरफ देखने लगे, उनकी पार्टी के भी या उनके समर्थक भी, जो आरजेडी के थे वो भी, जो कांग्रेस के बिहार से जीते हुए सांसद थे ये भी। क्या बोल रहा है, पहली बार तो बिहार को कुछ अच्छा मिला है और हमारा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद के पटल पे खड़ा होकर बुराई कर रहा है कि बिहार को क्यों दे दिया, आंध्र को क्यों दे दिया। उससे भी मजेदार कहानी आप सुनिए। बिहार को अच्छा मिला, लेकिन बजट के खिलाफ प्रदर्शन करने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास बिहार पहुंच गए। पटना में बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार के लोगों को अच्छा नहीं लगा। पहले लोगों के साथ थोड़ी झड़प हुई, बाद में पुलिस ने उन्हें कूट दिया। अब कूटने का मतलब अगर आप नहीं समझते तो इस वीडियो को देखें कि पटना में
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजट का विरोध कर रहे थे, तब क्या हुआ? तो देखा आपने, ये थे बी श्रीनिवास, बिहार में जाकर इस बार के केंद्रीय बजट का विरोध कर रहे थे। एक और कहानी हुई। कहानी ये कि आंध्र प्रदेश को भी बजट में बहुत कुछ मिला है, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी खेल किया। कांग्रेस की नेता हैं शर्मिला, और वो क्या की कि नदी में कमर तक पानी के बराबर खड़े हो गई और उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये हुआ वो हुआ। वहां के लोग हैरान कि सारा देश तो ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ मिला, और ये जो कांग्रेस की नेता है आंध्र प्रदेश की, ये यहीं कमर भर पानी में खड़ी होकर कह रही है कि आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय हुआ, यहाँ बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए कुछ नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग और प्लेस थोड़ा कांग्रेस ने गलत चुन लिया। बजट का विरोध ही करना था तो कम से कम बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं जाना चाहिए था। वैसे आज तक कांग्रेस को लोग गुजरात को गालियां देते रहे थे, क्योंकि गुजरात में जन्म लिया एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है। कांग्रेस हमेशा गुजराती लॉबी, गुजराती ये गुजराती वो कहते रही है। अब कांग्रेस बिहार और आंध्र के भी विरोध में उतर आई है। कांग्रेस के कुछ नेता उत्तर प्रदेश के भी विरोध में, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो कुल मिला के देना चाहिए गाली भारतीय जनता पार्टी को या उनकी सरकारों को, पर कांग्रेस राज्यों को गाली देना शुरू कर देती है। गुजराती लॉबी को सबक सिखाएंगे तो गुजरातियों को सबक सिखाएंगे, गुजरात को ये, गुजरात को वो, गुजरात के साथ फेवर हो रहा है, बाकी राज्यों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब बिहार के साथ फेवर हो रहा है, बाकी के साथ नाइंसाफी हो रही है। आंध्र के साथ फेवर हो रहा है, बाकी के साथ नाइंसाफी हो रही है। उत्तर प्रदेश के साथ फेवर कर रही है सरकार, इसके पक्ष में बहुत कुछ दिया जा रहा है, बाकी के साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसे करके एक एक करके सभी बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों को वो अपना दुश्मन बना रहे हैं, गालियां देकर। और बजट के एक दिन बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, और घटना ये कि इस बार के बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ था। लेकिन राहुल गांधी ने पंजाब से कुछ किसान प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया दिल्ली में, और संसद भवन के अंदर ले जाकर वो बातचीत करना चाहते थे। पहले तो ये कहा कि देखिए उन्हें संसद भवन के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन फिर बाद में वीडियो में दिखा कि वो संसद भवन के अंदर किसान के जो प्रतिनिधि थे वो टहल रहे थे। बाद में इन्होंने कहा कि किसानों की मांगे उचित है, सभी फसलों पर एमएसपी मिलनी चाहिए। सभी मतलब जानवर को खिलाने के लिए घास उपजाते हैं वो भी फसल है, खरपतवार जो उगाता है उसे भी काटकर, सब पर एमएसपी मिलना चाहिए। और हम केंद्र सरकार पे दबाव बनाएं कि सारी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो किसानों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन किसान एक बार तो जरा सोचे कि कांग्रेस की जब तक सरकार रही तब तक कितनी फसलों पर एमएसपी दिया, और अब मोदी सरकार ने कितनी फसलों पर एमएसपी दिया। कांग्रेस की सरकार जब थी तो कुल मिलाकर 6 या 7 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी। अब उसे बढ़ाकर मोदी की सरकार ने 18 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। लेकिन राजनीति है, चलती रहेगी। आप एंजॉय करो, बजट आप समझे हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो मेरे वाली कैटेगरी में शामिल हो जाओ, और बी श्रीनिवास पटना में जो उनके साथ हुआ उसका एक बार और मजा लो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।